इस शेयर मार्केट क्रैश के रीजंस और इसका फ्यूचर और आपका अगला कदम जिससे आपके प्रॉफिट डबल हो जाए, आपके लॉसेस हाफ हो जाए, उसके लिए ये वीडियो कंप्लीट देखना। सबसे पहले हम जानेंगे 2024 के अक्टूबर और नवंबर महीने में शुरू होने वाले शेयर मार्केट क्रैश के क्या रीजंस है। इसका पहला रीजन है ग्लोबल इकोनॉमी का स्लो डाउन होना, इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना जिसके कारण कंपनीज को महंगा लोन मिलता है। एफआईआई का लार्ज स्केल विड्रॉल भी इसका एक कारण है। रिटेल इन्वेस्टर्स की पैनिक सेलिंग और नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी इसका एक कारण है। अब सवाल है कि इस आने वाले क्रैश से आपके क्या क्या नुकसान होंगे। पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरने से आपको शॉर्ट टर्म में लॉसेस हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी रिटर्न्स पर भी नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। पैनिक सेलिंग के चलते इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को लॉस में सेल कर सकते हैं। नए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। मार्जिन और लेवरेज यूज करने वाले ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इससे इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट और ट्रस्ट मार्केट में कम हो सकता है। अब सवाल है कि क्या ये क्रैश कोरोना वाले क्रैश से भी बड़ा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये क्रैश कोरोना क्रैश से भी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है, क्योंकि इस बार एक नहीं मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ आ गए हैं। एफआईआई बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। रसिया वार और इजराइल वार भी इस शेयर मार्केट क्रैश के इम्पैक्ट को बढ़ा सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, यूएस फेड के हाई इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन भी इस शेयर मार्केट क्रैश के इम्पैक्ट को बढ़ा देते हैं। अब सवाल है कि इस क्रैश में आपके डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको पैनिक सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट आज नहीं तो कल ऊपर जाना ही है। आपको अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई जरूर करना चाहिए। लोन लेकर या लेवरेज लेकर इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। आपको डेली मार्केट फ्लक्चुएशंस पर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास क्रैश के टाइम पैसा है तो आप अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की एवरेज बाइंग प्राइस को कम कर सकते हैं। अब सवाल है कि क्रैश के टाइम आपको अपनी एसआईपी को इंक्रीज करना चाहिए या फिर डिक्रीज। मार्केट क्रैश के टाइम आपको अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्रैश के टाइम आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स लोअर प्राइस पर मिल रहे होते हैं। क्रैश के टाइम आपको रुपए कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिल जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट क्रैश एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है और आपको पैनिक सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए। आपको एसआईपी को डिक्रीज सिर्फ इनकम लॉस या फिर किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में ही करना चाहिए। अब सवाल है कि इस क्रैश में अपने लॉसेस को कम और अपने प्रॉफिट को ज्यादा कैसे किया जाए। उसके लिए मार्केट क्रैश के टाइम आप स्ट्रॉन्ग और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। इससे आप अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की एवरेज बाइंग प्राइस को कम कर सकते हैं। आप वीक स्टॉक से निकलकर वो पैसा अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ऑप्शंस जैसी हेजिंग स्ट्रेटजी का भी यूज कर सकते हैं। अब सवाल है कि ये क्रैश आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकता है। मार्केट क्रैश में क्वालिटी स्टॉक्स कम प्राइस पर मिल रहे होते हैं। आप उन्हें उस टाइम पर खरीद कर अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। 2024 के क्रैश के बाद आईटी और बैंकिंग सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, पर ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। इसके साथ साथ आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करते रहना चाहिए। खराब स्टॉक से निकलकर वो पैसा अच्छे स्टॉक्स में लगाना भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। अब सवाल है कि क्रैश के टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आपको अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए ताकि आप लोअर प्राइसेस का बेनिफिट उठा सको। आप अपने पास कैश रिजर्व्स को मेंटेन करो ताकि आप मार्केट क्रैश का फायदा उठा सको। आपको स्पेकुलेशन और ओवर लेवरेज से दूर रहना चाहिए और सिर्फ डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने चाहिए। डेट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में बैलेंस बनाना चाहिए। हर स्टेप पर अपनी रिसर्च करनी चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब सवाल है कि इस क्रैश में आपको कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है पैनिक सेलिंग, जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस के बेस पर ओवर रिएक्ट करना ये भी एक मिस्टेक है। प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन ना करना ये भी एक मिस्टेक है। ओवर लेवरेज और बोरोइंग से इन्वेस्ट करने को भी अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर रिसर्च किए बिना कोई डिसीजन लेना ये भी एक मिस्टेक है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना ये भी एक मिस्टेक है। अब सवाल है कि इस क्रैश में कौन से सेक्टर्स कम गिरेंगे। शेयर मार्केट क्रैश का नेगेटिव इफेक्ट सभी सेक्टर्स में देखने को मिलता है,
पर कुछ सेक्टर्स जिनमें शेयर मार्केट क्रैश का नेगेटिव इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। वो सेक्टर्स है डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी, हेल्थ केयर और यूटिलिटीज। गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स और ईटीएफ्स भी कम ही गिरते हैं। अब सवाल है कि इस क्रैश में आपको किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। एफएमसीजी और हेल्थ केयर सेक्टर्स सेफर ऑप्शंस माने जाते हैं। एआई, ईवी, सोलर जैसे सेक्टर्स ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स माने जाते हैं। इनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है, इनमें आप ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। आप ग्रोइंग सनराइजिंग सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अच्छे सेक्टर्स की अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। अब सवाल है कि इस क्रैश में आपको किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप रिटर्न्स और रिस्क कम चाहते हैं तो आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिटर्न्स और रिस्क ज्यादा चाहते हैं तो आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सनराइजिंग सेक्टर्स, ग्रोइंग सेक्टर्स की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अब सवाल है कि पिछले शेयर मार्केट क्रैशेस से हमें क्या सीखने को मिला। सबसे पहले तो हमें ये सीखने को मिला कि हमें पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। पैनिक में आकर अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्रैश के बाद मार्केट नए हाईज बनाती है। हमें ये भी सीखने को मिला कि हमें प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। अपने पैसों को अलग अलग सेक्टर और एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अपना पैसा पैनिक स्टॉक्स की बजाय फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको इमरजेंसी फंड भी जरूर बनाना चाहिए ताकि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी में अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में ना सेल करें। हमें ये भी सीखने को मिला कि मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से हमें रेगुलर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब सवाल है कि क्रैश में पैनिक सेलिंग और रॉन्ग डिसीजन लेने से कैसे बचें। पैनिक सेलिंग और गलत डिसीजन लेने से बचने के लिए सबसे पहले तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मार्केट न्यूज से ओवर इन्फ्लुएंस्ड होने से बचें। स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करें ताकि बड़े लॉसेस से बचा जा सके। रेगुलर मार्केट अपडेट्स लेने की बजाय वीकली या मंथली एनालिसिस करने पर फोकस करें। अब सवाल है कि इस क्रैश में पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कंपनीज डेट फ्री हो या जिनका डेट बहुत कम हो, जिनका प्रॉफिट और सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ रही हो, जिन कंपनीज की बिजनेस ग्रोथ स्टेबल हो। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। उसके लिए आपको बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट क्रैश में भी आपको अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए। अब सवाल है कि इस क्रैश में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। शेयर मार्केट क्रैश में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने को अवॉइड करना चाहिए, और आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए ये आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। पहले आपको अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स और इमरजेंसी फंड को कवर करना चाहिए, और आप अपनी सेविंग का 30 to 50% पैसा क्रैश में लगा सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद अपनी सेविंग का इतना ही पैसा इन्वेस्ट करने से आपके कैश फ्लो में भी दिक्कत नहीं आएगी। लमसम इन्वेस्ट करने की बजाय आपको पार्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या एसआईपी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इससे आप मार्केट की वोलेटिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। सीधा एक अमाउंट इन्वेस्ट करने की बजाय अपने गोल्स और मार्केट की कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। और याद रहे, आपको बोरोड मनी का यूज नहीं करना चाहिए, और आपको लेवरेज को भी अवॉइड करना चाहिए। अब सवाल है कि इस क्रैश में पैसा इन्वेस्ट करके अगले क्रैश तक कितना पैसा कमाया जा सकता है। इस क्रैश में अगर आप 5 से 7 साल के होराइजन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 2 से 5 गुना हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन स्टॉक सिलेक्शन और मार्केट रिकवरी स्पीड। सबसे ज्यादा रिटर्न्स सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज में मिलेंगे। ग्रोथ ओरिएंटेड मिड कैप्स और सनराइज सेक्टर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी और टेक पर फोकस किया जा सकता है। अब सवाल है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में कितना रिस्क होता है और क्या आपको लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। शेयर मार्केट क्रैश में पैसा लगाना रिस्क के साथ आता है, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है।
हमें पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए और कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। हो सकता है आप जहां इन्वेस्ट करें मार्केट वहां से और नीचे चली जाए, इससे आपको शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है। स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करने में रिस्क भी ज्यादा है क्योंकि ये कंपनीज मार्केट डाउन टर्न को सरवाइव करने में स्ट्रगल फेस करती है। ये भी एक रिस्क है कि मार्केट रिकवरी का टाइम अनसर्टेन होता है, कभी कभी ज्यादा टाइम भी लग सकता है। हाई ग्रोथ सेक्टर्स जैसे टेक या न्यू एज इंडस्ट्रीज क्रैश के टाइम बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।